हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे, जय श्री कृष्णा एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल राखी राज ब्लॉग में आप सभी का स्वागत है। कैसे हैं आप? आई होप आप सभी बहुत ही बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे, खुश होंगे, मजे में होंगे और आप सभी की दुआओं से मैं भी बहुत बढ़िया हूं। तो फ्रेंड्स, आज हम बात कर लेते हैं अपनी रिकॉर्डिंग दीदी की। यस, रिकॉर्डिंग दीदी की बात कर लेते हैं। रिकॉर्डिंग दीदी अपने ससुराल से जब से निकली हैं, जब से अपने ससुराल से निकली हैं, ससुराल वालों पर इतने आरोप वो लगा चुकी हैं, इतनी गंदगी वो यूट्यूब पर फैला चुकी हैं कि यूट्यूब पर जो उनके व्यूवर्स थे, उनके फ्रेंड थे, वो लोग ही उनसे रिक्वेस्ट करते थे, प्लीज किसी की रिकॉर्डिंग वायरल मत कीजिए, किसी के बारे में गलत मत बोलिए। आपके भी पति गए हैं, उनके भी 2 बच्चे गए हैं, तो दोनों को दुख है। अगर आप साथ नहीं रह सकते, समझौता नहीं कर सकते, तो किसी के बारे में गलत भी मत सोचिए। हम आपको फुल सपोर्ट करेंगे, आपकी डेली व्लॉगिंग देखेंगे, लेकिन नेगेटिविटी मत फैलाओ। हम थक चुके हैं रिकॉर्डिंग सुन सुनकर। आप किसी की रिकॉर्डिंग मत दीजिए, गंदगी मत फैलाइए, समाज में इसका गलत असर पड़ता है। तो आप इस तरह की बातें समाज में मत डालिए, सोशल मीडिया पर मत डालिए। ऐसा व्यूवर्स कहते थे, बहुत कम उनके व्यूवर्स हो गए और बहुत उन लोग उनके खिलाफ चले गए। आधी ऑडियंस जो है ससुराल वालों के पक्ष में चलेगी, आधी सपना के पक्ष में। तो जो ऑडियंस संगठित थी वो बट गई 2 भागों में, क्योंकि माँ बाप का भी दर्द है जिन्होंने 2 बेटे खोए हैं, पत्नी का भी दर्द है जिनने 2 पति खोए हैं। तो दोनों का दर्द है, दोनों में प्रॉब्लम्स आ गई, लड़ाई झगड़ा जो भी कुछ हुआ, उसमें मुझे मेन कारण जो लगा वो थी प्रॉपर्टी। यस, सपना जब घर से निकल रही थी उस टाइम भी प्रॉपर्टी कर रही थी, ज्वेलरी के बारे में बोल रही थी, मेरी ज्वेलरी दे दो, मेरे पति का ये दे दो, घर ले लो, ये कर लो, वो कर लो। जो भी उसने पति की रिकॉर्डिंग वायरल करी, अपनी सासू माँ की रिकॉर्डिंग वायरल करी थी उस टाइम, जो ज्वेलरी मांग रही थी सासू माँ से, ठीक है, वो रिकॉर्डिंग वायरल करी थी। ससुर जी की रिकॉर्डिंग वायरल करी थी जिसमें ससुर से प्रॉपर्टी मांग रही थी। तो इस तरह की चीजें देखकर और उसकी बातें सुनकर, उस टाइम की व्लॉगिंग की में जो वो बातें करती थी, उससे हमें मेन कारण लड़ाई झगड़े का जो लगा वो था प्रॉपर्टी। उसको संदेह था, यानी उसको शक था कि ससुराल मतलब सासू माँ के जो मायके वाले हैं उनकी गंदी नजर है किस पर? प्रॉपर्टी पर। ससुराल जो सासू माँ के जो मायके वाले हैं, कहीं उसकी प्रॉपर्टी को हड़प ना ले, छीन ना ले। उसके पतियों की प्रॉपर्टी, सासू माँ के भतीजे पे उसे ज़्यादा शक था। भतीजे से तो बहुत नफरत करती थी, बहुत ज़्यादा नफरत करती थी और करती होगी भी। तो उनका कल परसों या 3-4 दिन पहले ही भतीजे का वीडियो आया, सासू माँ के भतीजे का वीडियो आया, जिसमें उन्होंने कहा जो बहन बेटी बुआ का खाए वो नर्क में जाए या उसका नाश हो, कुछ इस तरह के वर्ड उन्होंने धीरज भाई ने बोले, जिसे सुनकर जिन लोगों को, अच्छे लोग, जिन लोगों को थोड़ा बहुत भी डाउट होगा कि इस तरह की बात चल रही है, तो कहीं कुछ ना कुछ % सच्चाई तो नहीं सपना की बातों में, तो उनका मन से वो % भी निकल गई कि ऐसा कुछ नहीं है। जिस इंसान की इस तरह की सोच है वो किसी की प्रॉपर्टी पर गंदी नजर नहीं रख सकता। अब कल के व्लॉग में उन्होंने फिर से वो चीज क्लियर की है। वो खेतों में वीडियो बना रहे थे, उन्होंने कहा कि हमारे पास जमीन है, खाने पीने की सारी सुविधाएं हैं, मेरे फूफा जी मेरे को फोन करते हैं, बुलाते हैं, उनकी प्रॉपर्टी हमें नहीं चाहिए। क्या हम, जब वो हमें बुलाते हैं फोन करके, मैं उनकी अगर कोई फिजिकली मदद कर सकता हूं, क्या मैं उनकी मदद ना करूं? क्या मैं उनके पास ना जाऊं? तो उन्होंने इस तरह की बातें की। वो तब जाते हैं जब उनके बुआ फूफा उन्हें फोन करते हैं, तभी वो जाते हैं, हेल्प कराने जाते हैं। जैसे कि आपने उनके घर देखा भी होगा, वो जब जाते हैं तो डॉगी को नहलाते हैं, ठीक है, उनके साफ सफाई करते हैं। फूफा जी को हॉस्पिटल दिखाने के लिए गए जब वो बीमार हो जाते हैं, ऐसी स्थिति में वो जाते हैं। तो जो लोग नेगेटिव हैं, गलत सोचते हैं, उनका आना जाना, क्या वो कोई उनकी मदद ना करे? जो मदद वो पड़ोसी से लेना चाहते हैं पड़ोसी करता है, जो मदद पड़ोसी से नहीं बता सकते तो वो अपने रिश्तेदार को बुलाते हैं। जब बेटे नहीं हैं इस दुनिया में तो कोई तो मदद करेगा। बहू चली गई, सब अकेले रहे, वो रह रहे हैं। अंशु जाती है, अंशु के जाने में भी प्रॉब्लम है लोगों को। अंशु क्यों जाती? अंशु तो बचपन से वहां रही है, वो क्यों ना जाए?
तो इस तरह की प्रॉब्लम्स लोगों को नहीं होनी चाहिए। और धीरज भाई ने ये चीज़ क्लियर कर दी है कि उनकी नज़र प्रॉपर्टी पर नहीं है। तो सपना को अब शांति हो जानी चाहिए कि उसकी प्रॉपर्टी अब उसकी ही होगी, इन फ्यूचर उसकी बेटियों की होगी। प्रॉपर्टी पर किसी की भी गंदी नज़र नहीं है। अब मैं सपना से एक बात पूछना चाहूंगी, तुम सबको गलत बोल रही थी, जो सासू माँ के मायके पक्ष को सबको गलत बोल रही थी। अगर तुम गलत साबित हो जाती हो, क्या तुम्हें शर्म नहीं आएगी? तुमने इतने गंदे और घटिया वर्ड जो यूज कर दिए सबके लिए, प्रॉपर्टी छीनना चाहते हैं, प्रॉपर्टी छीनना चाहते हैं, इस तरह के वर्ड यूज कर दिए, तो तुम्हें शर्म आएगी या नहीं आएगी? और बहुत लोग आजकल मैं देख रही हूँ, बहुत लोग सपना के फेवर में इतना बोल जाते हैं कि वो देखते नहीं किसके बारे में क्या बोल रहे हैं। अभी हिमाचली गर्ल के मैंने वीडियो देखा, उस पे कोई एसपी की वाइफ हैं, एनजीओ चलाती हैं, वो कितनी घटिया लैंग्वेज, कितनी अभद्र भाषा में हिमाचली से बात कर रही हैं कि मैं कमेंट करके आई हूँ कि आप डरिए मत, हम आपके साथ हैं, आप बिल्कुल डट के खड़ी रहिए, डरिए मत। जिसमें उन्होंने कम्युनिटी भी डाली। मैं किसी से डरने वाली नहीं हूँ, बहुत अच्छा लगा, मैं डट कर मुकाबला करूँगी। इस तरह की हिमाचली ने कम्युनिटी डाली, मैंने देखी, पढ़ी, और मैंने भी कहा था उनकी वीडियो पे कमेंट करके कि प्लीज़ आप डरना मत। तो उन्होंने इसका रिस्पॉन्स दिया है अपनी कम्युनिटी डालकर कि वो डरेंगी नहीं, डटकर सामना करेंगी। तो वो कोई एसपी की वाइफ हैं, एनजीओ चलाती हैं, ऐसा वो कहती हैं। वो डराने की कोशिश कर रही हैं, गालियों का यूज़ कर रही हैं, अभद्र भाषा का यूज़ कर रही हैं। आप एसपी की वाइफ हैं, तो क्या आप सोशल मीडिया पर किसी महिला को डराएंगी बिना किसी प्रूफ के, बिना किसी बात के? आपके हस्बैंड पुलिस में जॉब करते हैं, तो वो जनता की सेवा करते हैं, जनता को परेशान थोड़ा ना करेंगे। और हिमाचली ने क्या गलत बोला सपना के बारे में? जो सोशल मीडिया पर फैला हुआ है वही सब तो बोला। कोई भी वर्ड वो अपने पास से नहीं लेकर आई, कोई भी अभद्र भाषा का यूज उसने सपना के लिए नहीं किया। जो चीजें खुद सपना ने सोशल मीडिया पर फैलाई, वही चीज तो बोली गई है। शुरुआत तो सपना ने ही की है, तो कोई तो होगा भाई। एक चीज के दो ही पहलू होते हैं ना, कुछ लोग सपना के पक्ष में हैं, कुछ लोग सास ससुर के पक्ष में हैं। तो अपना अपना पक्ष सबको अच्छा लगता है, हर किसी के पक्ष की रेस्पेक्ट कीजिए। और हिमाचली डटकर मुकाबला करेंगी। अच्छा लगा ये कम्युनिटी पढ़कर सुनकर, बहुत अच्छा लगा। और इसी तरीके से करते रहिए, क्योंकि ऐसे ऐसे बहुत लोग मिलेंगे। मेरे को भी 2-3 दिन से कुछ नेगेटिव कमेंट्स आई एक वीडियो पर, जिसने मेरे को बहुत परेशान भी किया कि इस तरह की लैंग्वेज का यूज़ क्यों कर रहे हैं। जो लोग इस तरह की लैंग्वेज का यूज़ कर रहे हैं, मैं तो ये कहना चाहूँगी उनके घर भी सपना जैसी ही बहू आए। आप सपना की हिस्ट्री भी तो उठाकर देखिए कि वो लड़की क्या कर चुकी है, उसके कर्म क्या है, क्या काम वो कर चुकी है। लड़की होने के नाते लड़की की तरफ झुकाव होना सही बात है, लेकिन वही लड़की के अगर काम गंदे हैं तो कौन उसकी तरफ झुक जाएगा? जो लोग ये नेगेटिव कमेंट्स जिन लोगों ने मेरे पास भी की, बहुत नेगेटिव मेरे पास स्क्रीनशॉट पड़े हुए हैं। मैं चाहूँ तो लगा सकती हूँ, लेकिन मेरे को ज़रूरत नहीं है स्क्रीनशॉट लगाने की। मैं इतना कहना चाहती हूँ, इतनी गंदी लैंग्वेज में आप इतनी अभद्र भाषा में यूज़ कर रहे हो, इतना बुरा तो सपना को भी नहीं लगेगा जितना आपको लग रहा है। ठीक है, तो आप इतना मत सोचिए, इतना समय मत निकालिए हमारे लिए। आपको अच्छा लगे तो देखिए, नहीं लगता तो मत देखिए। और मैं ये कहना चाहूँगी, इतना सपना का आप पक्ष ले रहे तो सपना की जैसी बहू आपके घर में आएगी, तब देखते हैं तब आप क्या बोलेंगी। क्योंकि समय ज़रूर बदलता है, समय लौट कर आता है। आज हमारा, कल आपका, कल हमारा। कर्म फल लौट कर आते हैं और आपके भी आएंगे मैडम। तो वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। अब मैं आपको मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा, बाय बाय, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। इसी तरीके से अपना ख्याल रखिए और हमारा भी ख्याल रखिए। अच्छे अच्छे वर्ड्स का यूज़ कीजिए, अच्छे अच्छे कमेंट्स कीजिए, और पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद, देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।